क्लास टीचर। आज मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगी। क्वांटम नंबर व्हाट इज, सबसे पहले बात व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो हमें कहाँ से मिलेगी, क्वांटम नंबर से। जैसे कोई पर्सन हमारे घर पे आता है, उससे एड्रेस पूछते हैं कहाँ से आए हो, वो बोलता है कि हम यूपी के हैं। यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट के होते, प्रतापगढ़ के हैं। प्रतापगढ़ में भी कहाँ है, हाँ भदौसी के हैं। भदौसी में तुम्हारा रूम नंबर क्या है। तो एक किसी भी इंसान का एक पर्टिकुलर जो एड्रेस होता है, ठीक पता कर, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस कैसे पता लगाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन है NS1, एक इलेक्ट्रॉन है। हम पता लगाएंगे ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। भाई बहुत सारे एटम प्रेजेंट है, किस एटम का वह इलेक्ट्रॉन है, एटम के बारे में पता लगाएंगे। फिर उस एटम में किस सेल में है वो पता लगाएंगे। उस सेल में किस सबसेल में है ये जानकारी लेंगे। सबसेल में भी उसका ओरिएंटेशन कैसे है उसको पता लगाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, क्वांटम नंबर से। हम क्वांटम नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने हुए, 4। जितने भी क्वांटम नंबर हैं सब के सब कहाँ से हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए हैं। ऑल क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 हुए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जो पहले 3 क्वांटम नंबर थे, कौन से, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये सब कहाँ से डिराइव किए गए हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। लेकिन जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है ये कहाँ से है, क्लासिकल फिजिक्स से। कहाँ से आया है, क्लासिकल फिजिक्स से। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर सबकी समझ में आ गया है, ठीक। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन एटम होता है, ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा एटम है, ठीक। एटम किससे बना होता है, एटम में अगर हम पूछेंगे, ये हमारा मान लीजिए सोडियम एटम है। सोडियम एटम जो होते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक वेट होता है 23 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके 11 इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर कौन कौन सी, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, चारों क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं हो सकते हैं। अगर 3 मैच कर गई तो चौथे डिफर कर जाएगी। तो किसी भी एटम के जितनी क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम संख्याएं कभी सेम नहीं हो सकती। बाय द वे 3 मैच कर गई तो चौथी डिफर कर जाएगी, ठीक। समझ में आया। इस समझाते से सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटिटी तो मैच करेगी लेकिन चौथी डिफर कर जाएगी। इसको हम देखते हैं। जो प्रिंसिपल से हमारा एटम है, एटम में होता है सेल, एटम के अंदर क्या होता है, सेल, सेल के अंदर होता है सबसेल,
सेल के अंदर होता है सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम में होते हैं, गलत। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ होते हैं, सेल में। लेकिन सेल में भी नहीं, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर में क्या होता है ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल के अंदर हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बैठा नहीं होता एक जगह पे, जैसे ये रूम है, ये ऑर्बिटल हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह बैठा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चक्कर लगाता रहता है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का होता है हमारी घड़ी चल रही है ऐसे, ये क्लॉकवाइज हुआ, जस्ट उल्टा घूमना शुरू करे, जहां से उल्टा घूमना शुरू किया क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किसी एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। एटम है, एटम में सेल्स बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे इसको हम डिनोट करते पढ़ा होगा KLMN। ये हमारा सबसेल है, सबसेल भी होता है SPD, हमारे सिलेबस में F तक है, आगे जाएंगे BSc में तो यहाँ G भी बढ़ जाता है। अब बात ऑर्बिटल की करते हैं। यस सबसेल में सिंगल ऑर्बिटल होता है, यस में सिंगल ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, नाम PX PY PZ। जो PX होता है वो X एक्सिस पे होता है, PY Y एक्सिस पे होता है, PZ Z एक्सिस पे होता है। हमारे D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, DX DYZ DZX DX स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर DZ स्क्वायर। ये हमारे किसके हुए D के। F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, उसको बोलते हैं डिफिकल्ट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। 12th के सिलेबस में F का बोला गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो डिफाइन नहीं किया गया है। 12th लेवल तक केवल D तक बात किया गया। F की चर्चा हुई, हाँ F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है। एक सबसेल में, ठीक है, वो सबसेल के अंदर हमारा क्या होता है ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। कभी भी एक सबसेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं होगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है किसमें, IIT में, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। सेल में K सेल में है कि L में है कि M में है कि N में है। जैसे हमारा एटम है, ये सोडियम एटम है, इसकी बारे से बहुत सारी सेल्स बनी होंगी। एक K है, L M जैसे बढ़ते रहेंगे, N O P। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, इसको n से डिनोट करते हैं। समझ में आया। इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीजर 1 2 3 4 5। अगर इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है तो n की वैल्यू 1 होगी, इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में है तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड में है तो 3 होगी, फोर्थ में है तो 4 होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसिडियरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। अगर क्वांटम नंबर में कहीं भी एल सिंबल का यूज किया गया है हम क्या समझ जाएंगे, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर या किसके बारे में बताती है, सबसेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रेजेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, यस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। बच्चों यहाँ समझ में आ गया। अगर n की वैल्यू दी है
मुझे यल की वैल्यू फाउंड करनी है, तो कैसे करेंगे? n-1, ठीक है। यल की वैल्यू क्या होगी? n-1। अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, के में है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 1 - 1 0। यस के लिए यल की वैल्यू 0 होती है, यल की वैल्यू इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है। ये किसके लिए है? यल के लिए, मतलब इस सब सेल को बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है तो n की वैल्यू 1, यल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? n-1, 1 रखेंगे 0 आएगा, इलेक्ट्रॉन की सब सेल में है 0। अगर n की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन दूसरे सब सेल में है, इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में है, तो n की वैल्यू 2। सब सेल कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ 2 रखेंगे, 2 - 1 कितना बचा? 1। इलेक्ट्रॉन की सब सेल में है, p में, पता लगे ना इलेक्ट्रॉन की सब सेल में। अगर n की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है? d में है। अगर 3 आएगा तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन यह सब सेल में प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m में, कैपिटल M में, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस एक्सिस पे वो ऑर्बिटल झुका हुआ है। जैसे ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब यहाँ पे आते हैं ऑर्बिटल में, यस में कोई ऑर्बिटल नहीं होता, सिंगल ऑर्बिटल होता है, यस एक सिंगल होती है, यस है हमारा, ये पी सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये हमारा यस सबसेल है, यस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, डी में dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz², ऐसे अपने होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। यहाँ तक हम यल की वैल्यू फाइंड कर लिए थे। अब जो हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जो वैल्यू यल की मिली है उससे हम क्या फाइंड करेंगे? m की वैल्यू। m की वैल्यू होती है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। इंक्लूडिंग 0, ठीक है। जैसे हमें मान लीजिए कि m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, वैल्यू 1 मिली थी, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, 1 - 1 0, इलेक्ट्रॉन या सब सेल में है, इसमें केवल सिंगल ऑर्बिटल है। अगर s की वैल्यू 0 है, सॉरी l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। अगर m की वैल्यू 0 है तो कहाँ पे है? s ऑर्बिटल में है। अगर यहाँ पे l की वैल्यू 1 आ गई है तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 0 + 1, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, -1 0 + 1। अगर यहाँ पे 2 आता है, जैसे कि यहाँ पे 2, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरे इसमें n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 आएगी। जब l की वैल्यू 2 आएगी तो m की वैल्यू -2 -1 0 + 1 + 2। समझ में आया? एक नहीं। अगर यहाँ हमारा
जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे सेल में है। n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। अब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। हमें पता लगाना वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होगा, वो कहाँ होगा हम उसकी स्पिन से पता लगाएंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल समझाते हैं उसको। थर्ड है हमारा, थर्ड हो गया। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमने बताया था कहाँ से डिराइव किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स से। ये तीनों कहाँ से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ऊपर लिख देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ये बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर होकर बैठेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली घूमता रहता है। तो ये हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने घर में कि एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन का घर ये ऑर्बिटल है। कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में है, तो एटम में कहाँ है? सेल में होता है। सेल में कहाँ? सब सेल में। सब सेल में कहाँ? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में भी कहाँ? ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। किस ऑर्बिटल में है वो हमें स्पिन से पता चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इस सबको हम कहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इससे। Find 4 ऐसे तो बुक चली गई बस कर ऐसे क्वेश्चन है फाइंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं ध्यान से देखते हैं। हीलियम, हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, यहाँ पे लिखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। फाइंड हीलियम के सेकेंड इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर में निकाल रहे हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2। ये जो 2 दिखा रहा है ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ सबसेल है। जो s के फ्रंट में लिखा है वो s हमारा सबसेल है, ये सबसेल का नंबर है। इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? 1s, पहले s ऑर्बिटल में है। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जो ऊपर नंबर लिखा है ये हमारे इलेक्ट्रॉन का नंबर शो कर रहा है। अब हमने बताया था आपको कि यस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होते हैं। तो जब भी हम सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं फिल करते हैं, एक क्लॉकवाइज करेंगे तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करते, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इसका क्या निकालना है? 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है।
तो जो आगे ये लिखा है ये नंबर, ये हमारे सेल को डिनोट करता है। इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? फर्स्ट। n इक्वल टू फर्स्ट, यह हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर निकालना। जैसे यस में है तो यस के आगे जो नंबर लिखा है ये हमारा क्या होगा? सेल होगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1, ये हमारा सेल हो गया। अब हमें फाइंड करना है यल। यल की वैल्यू होती है, हमने बताया था n माइनस 1, इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 1 है, यल की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि माइनस 0 से प्लस 0 कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा वो। अब हम s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? s जो होता है वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या है? ऑर्बिटल है। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। हम कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हम ऐसे फिल करेंगे, पहले ऐसे फिल करेंगे तब ऐसे फिल करेंगे। आपकी मर्जी, आप चाहे पहले क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जनरली लोग करते क्या है? पहले क्लॉकवाइज फिल करते हैं, उसके बाद तब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे करेंगे। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यस की वैल्यू होगी +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ ये पहला इलेक्ट्रॉन हम मानेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी वैल्यू +½ होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, यस की वैल्यू हम -½ लेंगे। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मतलब ये चारों क्वांटम नंबर आ गए। एक n हो गया, m s। अगर यहीं पे हम पूछते कि इलेक्ट्रॉन के पहले इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हम पहले की बात करेंगे। पहले के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हीलियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो भी s में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s में है, तो n की वैल्यू 1 होगी। l की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगी। m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। s की वैल्यू, पहला इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? पहला क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? +½ समझ में आया बच्चों? अब हम दूसरा एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। इस एग्जांपल से ही समझ में आएगा। फाइंड ऑल क्वांटम numbers of 11 9 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। क्वेश्चन समझ में आया कि सोडियम एटम के 9th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर मुझे फाइंड करना है। सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, लेकिन हमको किसकी जानकारी लेनी है? 9th इलेक्ट्रॉन की। अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि सोडियम का 9th इलेक्ट्रॉन है कहाँ। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2 to 4 लिखोगे 3s1। ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, नीचे ये सामने क्या लिखा है? नंबर ऑफ सेल। 2 to 4 6 10 हो गया 11। हमें पता लगाना है कि इसका 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है। 6 7 8 9 10 कहाँ है? 2p6 में 10 तक है। 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2p में है। और 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो मेरा 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2p6 के अंदर है।
अब हमें ये पता चल गया कि हमारा 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p6 के अंदर है। यहाँ से हम क्या ले लिए, 2p6। हम बताए थे कि आपको जो भी ये p हमारा क्या है, सबसेल है। सबसेल के आगे जो भी नंबर लिखा होता है वो सेल को बताता है। मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, 2। n की वैल्यू 2। अब p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने बताया था यस p d f होता है, इसकी 0 होती है, इसको n 3 ये याद कर लेना बच्चों। यस सबसे यस के लिए वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है। ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेल है। यस में कोई सबसेल एक सिंगल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। p में 3 सबसेल होते हैं, लेकिन p की ये l की वैल्यू ही l है। ये ऑर्बिटल है आपका, सॉरी सबसेल, ये सबसेल है, ये l की वैल्यू है। यस सबसेल है तो वैल्यू 0, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3। ये हमें लर्न करना है। लर्न रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। कौन सा सबसेल है, p। p के लिए वैल्यू क्या है, 1। तो n की वैल्यू 1 कैसे आ गया, फॉर्मूला है n-1। n की वैल्यू 2 है, 2 में जब 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमें लर्न रहेगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ये सबसेल देखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम बताए थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, -l से +l इंक्लूडिंग 0। अब p में 3 ऑर्बिटल हमने बताया था ना, px py pz, px py pz, -1 0 +1। ये क्या है, m की वैल्यू है, -l से +l इंक्लूडिंग 0। अब कौन सी बात कर रहा है, किस इलेक्ट्रॉन की, 9वें इलेक्ट्रॉन की। 4 यहाँ तक हो गया है, 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन। मेरा 9th इलेक्ट्रॉन यही है। 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, py में है ना। वैल्यू पर क्या है, 0। हम क्या लेंगे, m की वैल्यू 0। क्यों 0 लिया, क्योंकि किस ऑर्बिटल में, py में। py के लिए वैल्यू क्या है, 0। m की वैल्यू 0 आ गया। अब s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कर रहा है तो क्लॉकवाइज मान लिया है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फिल कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, वैल्यू क्या होगी, -12। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे अभी क्लियर हो जाएगा। 9 था, यहाँ पे 11th इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। तो सबसे पहले सोडियम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 11। तो 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ है पता लगाना होगा ना। इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे। पता चल गया ना। तो 3s1 को उठा के यहाँ नीचे ले, हमारा 11th इलेक्ट्रॉन यही है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3। n की वैल्यू 3। अगर s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0। ठीक, अगर s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। टेबल से हमने 0 लिख लिया। अब क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करना है। अगर l 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब s की वैल्यू मुझे पता लगाना है। ये हमारा s ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हमने ऐसे फिलअप कर दिया, क्लॉकवाइज है, वैल्यू प्लस आप लीजिए। क्लियर हो गया क्वांटम नंबर। किसी भी टाइप का एग्जांपल होगा आप लोग इसे सॉल्व करें। और एग्जांपल है
ये घर से करके लाना बच्चों। फर्स्ट है फाइंड आर क्वांटम numbers of 7 electron of neon atom. Second question. Find are quantum numbers of fifth, sixth, seventh, eighth electron of fluorine atom. Thank you.